ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक मास महात्म्यम नववां अध्याय। पृथु बोले, हे महाराज, जो आपने कार्तिक का व्रत विस्तार सहित कहा, उसमें आपने जो तुलसी के मूल्य में विष्णु पूजन का वर्णन किया, वह मैं तुलसी का महात्म्य जानना चाहता हूँ। तुलसी देव भगवान को अति प्यारी कैसे हुई है नारद? यह तुलसी कैसे और कौन से स्थान में उत्पन्न हुई? आप सर्वज्ञ हो, अतएव यह सब संक्षेप में मुझे बतलाइए। नारद जी बोले, एक समय जब देवताओं से युक्त और अप्सरागण द्वारा सेवित इंद्र शिव जी के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत को गए। इंद्र ने शिव जी के स्थान में जाकर भयंकर कर्म वाले एवं दांतों और आंखों से भयानक एक पुरुष को देखा। इंद्र ने उससे पूछा, अरे तू कौन है? जगत के ईश्वर शिव जी कहाँ गए? हे राजन, ऐसे बारंबार पूछने पर जब वह कुछ न बोला, तब इंद्र क्रुद्ध होकर बोले, जो मेरे पूछने पर भी तूने उत्तर नहीं दिया, इससे मैं तुझे वज्र से मारता हूँ। तेरा रक्षक कौन है? ऐसा कहकर इंद्र ने वज्र से उसे मारा। वज्र के लगने से उस पुरुष के कंठ में नीलता हो गई। वह वज्र भस्म हो गया और रुद्र भगवान अपने तेज से जलाते हुए प्रकट हुए। उन्हें देखकर बृहस्पति जी शीघ्र ही हाथ जोड़े और इंद्र भी भूमि में दंडवत प्रणाम करते हुए स्तुति करने लगा। बृहस्पति बोले, हे देवताओं के अधिदेवता त्रिनेत्र तथा देवादिदेव, आपको नमस्कार है। त्रिपुरासुर के नाशन करने वाले, सर्वज्ञ तथा अंधक दैत्य को मारने वाले, आपको नमस्कार है। विरूप, अतिरूप और बहुरूप जो आप हैं, उनको नमस्कार है। दक्ष यज्ञ को विध्वंस करने वाले और यज्ञ के फल देने वाले, आपको नमस्कार है। काल का नाश करने वाले और काल स्वरूप काले सर्प को धारण करने वाले, ब्रह्मा का सिर छेदन करने वाले और ब्राह्मणों के हितकारी, आपको बारंबार नमस्कार है। नारद जी बोले, उस समय बृहस्पति द्वारा स्तुति करे जाने पर शिव जी त्रिलोकी को जलाने में समर्थ नेत्र की अग्नि को शांत करते हुए बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारी इस स्तुति से मैं प्रसन्न हूँ। वर मांगो। इस समय इंद्र को जीवन दान करने में से तुम जीव इस नाम से प्रसिद्ध होकर प्राप्त होगे। बृहस्पति बोले, हे देव, यदि आप प्रसन्न हुए हो तो शरण में आए इंद्र की रक्षा करें और मस्तक के नेत्र से उत्पन्न यह अग्नि शांति को प्राप्त हो जाए। रुद्र बोले, मस्तक के नेत्र में यह अग्नि फिर कैसे प्रवेश कर सकती है? इसको मैं दूर फेंक देता हूँ, जिससे कि यह इंद्र की पीड़ा न बन सके। नारद बोले, शिवजी ने ऐसा कहकर अग्नि को हाथ में ले खारे समुद्र में फेंक दिया। तब वह अग्नि गंगा सागर के संगम में जाके गिरा। वह वहाँ बालक होकर रोने लगा। रोते हुए उस बालक के शब्द से बारंबार धरती कांपने लगी। उसने अपने रुदन से स्वर्ग से सतलोक प्रयत्न के लोक बहिर करने लगे, बहरे करने लगे। रोने का शब्द सुनकर यह क्या है, ऐसे विस्मित हो ब्रह्मा जी बोले और वहां पहुंचे। आते ही समुद्र की गोद में उस बालक को देखकर ब्रह्मा जी बोले, यह अद्भुत बालक कौन है? यह ब्रह्मा जी का वचन सुनकर समुद्र बोला और ब्रह्मा जी को आते देख समुद्र ने हाथ जोड़ा और प्रणाम कर उस बालक को उनकी गोद में बैठा दिया और कहा कि गंगा सागर के संगम से उत्पन्न यह मेरा पुत्र है। हे जगत के गुरु, इसे जात कर्म आदि संस्कार कीजिए। नारद जी बोले, समुद्र ऐसा कह ही रहा था कि समुद्र के पुत्र उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ ली और बारंबार हिलाने लगा। दाढ़ी पकड़कर हिलाने से ब्रह्मा जी के नेत्रों से जल बह चला, अर्थात आंसू निकल आए। बड़ी कठिनाई से उन्होंने जब दाढ़ी छुड़ा पाए, तब ब्रह्मा समुद्र से बोले कि इसने हमारे नेत्र से जल निकाला है, इससे यह जलंधर इस नाम से प्रसिद्ध होगा। अभी ही यह तरुण और शास्त्रों से अर्थ का
पारगामी होगा और रुद्र के बिना सब जीवों से अवध्य होगा और रुद्र के बिना इसे कोई न मार सकेगा। जहाँ से यह उत्पन्न हुआ है वहीं पर विलीन हो जाएगा। नारद जी बोले कि ऐसा कहकर उन्हें शुक्राचार्य को बुलवाया और उसे राजगद्दी पर बिठाया। फिर समुद्र से आज्ञा लेकर ब्रह्मा अंतर्ध्यान हो गए। अंतर उसको देखने से प्रसन्न नेत्र सागर ने उसकी स्त्री के लिए कालनेमी की सुता वृंदा की याचना की। इसके बाद कालनेमी आदि असुरों ने प्रसन्न होकर उसकी अपनी पुत्री का दान कर दिया। बलि जलंधर अति प्रीति करने वाली और वश में रहने वाली वृंदा को पाकर शुक्राचार्य की सहायता से पृथ्वी पर राज्य करने लगा। पालन अर्थात राज्य करने लगा। इसी के साथ 9वां अध्याय समाप्त होता है। अब 10वां अध्याय आरंभ करते हैं। नारद जी बोले, पहले देवताओं से पराजित जो दैत्य पाताल में थे वे भी जलंधर के आश्रय से पृथ्वी मंडल पर जाकर निर्भय हो गए। एक समय राहु का सिर कटा हुआ देख दैत्य राज ने उसके सिर कटने का कारण शुक्राचार्य से पूछा। तब शुक्राचार्य ने देवताओं द्वारा कराए गए समुद्र मंथन का वृत्तांत बताया और रत्नों के हर लेने तथा दैत्यों के पराभव का वर्णन किया। जब जलंधर अपने पिता का मंथन सुनकर क्रोध से लाल नेत्र कर घस्वर नामक दूत को इंद्र के समीप भेजा। दूत ने स्वर्ग में जाकर सुधर्मा नामक देव सभा में प्रवेश किया। अवर्ण मौली पर वह घस्मर देवेंद्र से अद्भुत वचन बोला। उसने कहा, समुद्र के पुत्र जलंधर जब सब दैत्यों के स्वामी हैं, वे मुझे भेजे हैं, मैं उनका दूत हूँ। उन्होंने जो कहा है सो सुनो। मेरे पिता सागर को तुमने पर्वत से क्यों मथा और तुमने जो रत्न हरण किए हैं उन्हें तुम शीघ्र मुझे दे दो। इस प्रकार दूत का वचन सुनकर विस्मित इंद्र भयानक घस्मर से भय और क्रोध युक्त हो बोले। इंद्र ने कहा, हे दूत, जो हम लोग द्वारा सागर मथा गया उसका वृत्तांत सुनो। मेरे भय से भीत पर्वतों को उसने अपनी कुचित में छिपा लिया है। पहले भी मेरे अनेक शत्रु दैत्य उसके द्वारा रक्षा किए गए हैं। इसी से उसे रत्न समुद्र मेरे द्वारा हरे गए हैं। सागर के पुत्र शंख ने देवताओं के से द्वेष किया था, जो वह समुद्र के भीतर धंस गया और मेरे छोटे भाई के हाथ मारा गया। अतएव तुम जाओ और समुद्र मंथन का कारण जलंधर से कहो। नारद जी बोले, तब इंद्र द्वारा विसर्जन किया गया दूत पृथ्वी में आया और इंद्र का सब संदेश दैत्य से कह दिया। तब दैत्य पति जलंधर उसे सुनकर क्रोध से कांपता हुआ जब देवताओं को जीतने की इच्छा से शीघ्र उद्योग करने लगा। उस असुरेंद्र अर्थात जलंधर के उद्योग से सब दिशाओं और पाताल तक के करोड़ों दैत्य और शुंभ और निशुंभ आदि करोड़ों सेना से अधिपति पति आए। तब जलंधर ने स्वर्ग में जाकर नंदन वन में डेरा डाला और स्वर्गपुरी को घेर कर स्थित हो गया। बड़ी भारी दैत्यों की सेना देखकर देवता कवच धारण कर युद्ध के लिए अमरावती से निकले और देवताओं और दैत्यों की सेना में युद्ध होने लगा। मूसल, पड़ीधर, तीर, गदा, वर्छी और फरसा से लेकर वे दोनों सेनाएं दौड़ती और आपस में मार होने लगा। दोनों सेनाओं से गिरे गिराए हुए हाथी, घोड़े, रथ, प्यादों से रुधिर के प्रभाव की प्रवृत्ति हुई। संध्या के मेघ समूहों के से मानो रणभूमि शोभित हुई। युद्ध में मारे गए दैत्यों को शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या को पढ़कर छिड़कते हुए जल की बूंदों से जिलाते गए। उधर बृहस्पति जी भी युद्ध में मरे हुए देवताओं को जिलाने लगे। द्रोणाचल से दिव्य औषधि ला लाकर युद्धों में मारे गए और फिर उठे हुए देवताओं को देख जलंधर क्रोधित हो शुक्राचार्य से बोला, मेरे द्वारा मारे गए देवता फिर कैसे उठ खड़े हुए हैं? तुम्हारी यह संजीवनी विद्या भी अनंत नहीं है। यह प्रसिद्धि
है। तब शुक्राचार्य बोले, द्रोणाचल से दिव्य औषधि लाकर ये अंगिरा के पुत्र बृहस्पति उनको जिला रहे हैं, अतएव तू द्रोणाचल को शीघ्र हर लो। नारद जी बोले, ऐसा कहने पर उस दैत्येंद्र ने द्रोणागिरी को लेकर शीघ्र ही समुद्र में फेंक दिया और फिर महायुद्ध में आ पहुंचा। इसके बाद जब देवताओं को मारे गए तब बृहस्पति ने वहां द्रोणाचल को नहीं पाया। दैत्य द्वारा द्रोणाचल को जाकर व्याकुल बृहस्पति जाकर श्वास से व्याकुल शरीर हो दूर ही से बोले, भागो, रुद्र के अंश से उत्पन्न यह दैत्य जीतने योग्य नहीं है। इंद्र के काम का स्मरण करो, अर्थात इंद्र ही के उपद्रव से यह उत्पन्न हुआ है। उस समय देवता बृहस्पति के वचन सुनकर भय से व्याकुल हो दैत्य द्वारा बंध्यमान हो दसों दिशाओं को भाग गए। सागर का पुत्र दैत्य देवताओं को भागते देख शंख, भैरी और जय का शब्द करता हुआ अमरावती में प्रवेश किया। नगरी में दैत्य की प्रवेश करने पर इंद्रादिक देवता उस दैत्य द्वारा सताए जाने पर सुमेरु पर्वत की गुफा में जाकर रहने लगे। वह दैत्य देवताओं को जीतकर अमरावती में राज्य करने लगा। इसके बाद वह असुर इंद्रादिक सब देवताओं के अधिकार में शुभादिक श्रेष्ठ दैत्यों को पृथक पृथक स्थापित करके सुमेरु पर्वत की गुफा की ओर गया। इसी के साथ 10वां अध्याय संपन्न होता है। कथा पसंद आए तो एक लाइक अवश्य कर दें। कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिख दें। धन्यवाद।